हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी साहब। मोदी साहब, कार्तिक कुमार को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, पूर्व कानून मंत्री जो बिहार सरकार के थे, लेकिन वो मोकामा में दिखाई पड़ते हैं, नेता नीलम सिंह की कन्वेंसिंग करते दिखाई पड़ते हैं, एबीपी न्यूज से बात करते हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं उनके बारे में। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पहले तो कार्तिकेय कुमार को उन्होंने मंत्री बनाया, कानून मंत्री बनाया, जबकि वो फरार थे। नीतीश कुमार को पूरी जानकारी थी। बाद में मीडिया के दबाव में, हम लोग के दबाव में उनका इस्तीफा लेना पड़ा और अभी वो फरार हैं। और बिहार की पुलिस ये नाटक कर रही है कि छापेमारी की दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर कई जगहों पर, कि वो मिल नहीं रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय कुमार मोकामा के अंदर नीलम सिंह का प्रचार करते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह के दाहिना हाथ है और अनंत सिंह के बिहाफ में जो भी अपराध होता था उसको कार्तिकेय कुमार करते थे। नीतीश जी बाढ़ से एक बार एमपी भी रह चुके हैं और ये अनंत सिंह उन्हीं की पार्टी के वर्षों तक एमएलए थे। तो नीतीश जी की सह पर ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि चुनाव है। कार्तिकेय कुमार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, पटना के सीनियर एसपी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल के शिक्षा में बंद किया जाए। इन लोगों की एक रणनीति है कि कार्तिकेय कुमार को बाहर रखकर चुनाव प्रचार का वो नेतृत्व करें, क्योंकि अनंत सिंह जेल के अंदर वो प्रचार कर नहीं सकते हैं। उनकी पत्नी को टिकट देने जा रही है आरजेडी जो है। तो हम लोग सीनियर एसपी से भी मिलेंगे, चुनाव आयोग से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे और दबाव बनाएंगे कि अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार किया जाए। आज जब एबीपी ने ललन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने उनको सरकार से हटा दिया है कानून मंत्री पद से, अब पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये कैसी पुलिस है जो काम सब लोगों से बात कर रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही, पकड़ नहीं पा रही। बिहार की पुलिस के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार तो हैं। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, पिछले 15 साल से उनके पास है। तो क्या बिना मुख्यमंत्री की सह की पुलिस की हिम्मत हो सकती है कि किसी फरार को गिरफ्तार न करे? तो ये तो मुख्यमंत्री का निर्देश होगा कि गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि वही उनका मेन कैंपेनर है। देखिए, ये कार्तिकेय कुमार अनंत सिंह का मुंशी था और उनके बिहाफ में उनके सारे बिजनेस को, व्यापार को, ठेके का संचालन करता था। तो ये तो करेगा ही। लेकिन नीतीश कुमार अगर नैतिकता की बात करते हैं, कहते मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ और किसी को गिरफ्तार नहीं हो, तो ये बताएं नीतीश कुमार कि कार्तिकेय कुमार क्यों खुलेआम घूम रहे हैं। तो उन्हीं की सह पर तो वो मंत्री बना। क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि फरार है? फिर भी उन्होंने लालू के दबाव में उसको मंत्री बनाया, 1 महीना मंत्री बना के रखा, कानून मंत्री बनाया और बाद में जाकर उनका इस्तीफा लिया। और पुलिस जो है छापेमारी का नाटक कर रही है, कभी यहाँ छापेमारी, वहाँ कहाँ छापेमारी, और कहा कि मिल नहीं रहे हैं। तो उनको फरार होने का मौका दिया। अगर पुलिस चाहती तो उनको पहले गिरफ्तार कर सकती थी जब वो मंत्री थे, या मंत्री के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जान करके पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और बाद में जब उनका बेल टूट गया था तो वो फरार हो गए। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। क्या बिहार की पुलिस इतनी कमज़ोर है कि एक फरारी को गिरफ्तार न कर सके और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहा है, राजद के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा है? तो ये तो लालू यादव का दौर लौट कर आ गया बिहार में, जब अपराधी खुलेआम चुनाव में काम करते थे। बिहार में 50 लोग चुनाव के दौरान मारे जाते थे। तो क्या नीतीश कुमार उन्हीं पुराने दिनों को लौटा कर बिहार में लाना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि सरकार एक तरह से तेजस्वी चला रहे हैं? देखिए, डी फैक्टो तो लालू यादव चला रहे हैं और अब तो चार्जशीट हो गया लालू यादव पर, और उसका कागज़ देने वाले कौन लोग हैं? यही नीतीश कुमार, ललन सिंह। जो आज लालू यादव पर चार्जशीट फाइल हुई है, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का जो मामला है, इसके सारे कागज ललन सिंह और नीतीश कुमार ने उपलब्ध कराए। यही ललन सिंह थे जो शरद यादव के साथ 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलने गए थे और ज्ञापन दिया था दस्तावेज और प्रमाण के साथ कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए 4th ग्रेड की नौकरियां दे रहे हैं और उसके बदले में लोगों से जमीन लिखवा रहे हैं। तो आज सीबीआई ने तो आप ही के दस्तावेज और आप ही के ज्ञापन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और यही ललन सिंह, नीतीश कुमार आज खड़े हो गए लालू यादव के पक्ष में, उनके पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे हैं। तो कल तक आप जेल भिजवा रहे थे, कल तक आप सीबीआई को कागज़ दे रहे थे, कल तक आप कह रहे थे बीजेपी को कि मिल गई है आरजेडी से, क्यों नहीं सीबीआई कार्रवाई कर रही है? और अब जब सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो करे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बता दें ललन सिंह कि उन्होंने कागज़ दिया कि नहीं दिया, कह दें ललन सिंह के सारे कागजात फर्जी हैं। बता दें ललन सिंह कि नीतीश कुमार के कहने पर 2007 में उन्होंने ज्ञापन दिया था कि नहीं दिया था मनमोहन सिंह को। लेकिन इनकी ना कोई नैतिकता है, ना कोई सिद्धांत है।
कभी हमारे साथ, कभी लालू के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। अब वो पीके को गालियां दे रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। अरे बीजेपी से क्या मतलब है पीके का? उसने तो 2015 में आपके लिए काम किया। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया। चाहे बंगाल हो या आंध्र हो या तेलंगाना हो या बिहार में अगर आपकी सरकार बनी 2015 में, तो उसमें तो प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो बीजेपी से क्या संबंध है? पिछले 10 चुनाव के अंदर उसने बीजेपी के खिलाफ में काम किया है और आज भी वो बीजेपी के खिलाफ में काम कर रहा है। लेकिन चूँकि नीतीश कुमार की बात उसने स्वीकार नहीं की, चाहते थे कि वो उनके चुनाव में उनका प्रचार करे या उनके लिए काम करे, तब उसको गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। तो वो तो आपका एजेंट था, आपके लिए काम करता रहा। 10 दिन पहले भी आपसे जाकर मिला। अब क्या बात हुई नहीं बात हुई, इसका खुलासा तो वो लोग करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर कि हमने कोई बात नहीं की, देखिए बात की कि ना की थी वो तो वो बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का बीजेपी से अब कोई संबंध नहीं है। जो भी करे स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये जो कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, तो अपने बीजेपी के एजेंट को 15 दिन पहले क्यों बुलाया था मिलने के लिए? क्यों दिल्ली में मिलना चाह रहे थे? तो अगर अब आपके खिलाफ बोल रहा है कि 9वीं कक्षा पास एक व्यक्ति और उप मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, जब आप पर टिप्पणी कर रहा है कि फेविकॉल हैं, ये चिपके रहते हैं, तब आपको बुरा लग रहा तो आप कह रहे कि बीजेपी का एजेंट है। तो जो आपका विरोध करे उसको आप गालियां दीजिए। अति पिछड़ा का जो आरक्षण का मामला था, आपकी गलतियों के कारण हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अब आप कह रहे कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। अरे भाई, हाईकोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट कराइए, आपकी एजी ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, आपके चुनाव आयोग ने कहा ट्रिपल टेस्ट कराइए। अब आप कह रहे हैं कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना हो जाइए। हमको तो मतलब है कि अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ जल्द से जल्द बिहार में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो। सर, माना जाए कि नीतीश कुमार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और हैं लेकिन पॉलिटिकली जो उनको सूट करता है वही करते हैं वो। अगर कथनी करने में अंतर नहीं होता तो जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों 2017 में हाथ मिला लिया? क्यों 17 साल तक साथ में थे? और जिस लालू यादव के खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उस लालू यादव से हाथ मिला लिया। और आज जेपी जयंती पर जा रहे हैं सीताब दियारा, तो जेपी तो बेचारे रो रहे होंगे स्वर्ग में कि नीतीश कुमार जो उनके एक शिष्य थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे व्यक्ति यानी लालू यादव के साथ समझौता कर लिया। हमने नारा लगाया था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, ये जेपी का नारा था। और भ्रष्टाचार में जो 3 मामलों में जो सजा याफ्ता हैं उनकी गोद में जाकर बैठ गए। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। तो आपकी क्या नैतिकता है, क्या सिद्धांत आपका? आप नैतिकता और सिद्धांत की बात करते हैं। अगले चुनाव में मालूम पड़ जाएगा कि अति पिछड़ा का नेता नीतीश कुमार है कि नरेंद्र मोदी है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सुशील मोदी जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दरअसल उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और पुलिस के मुखिया होने के नाते उन्हें खुद जवाब देना चाहिए कि आखिर कार्तिकेय कुमार कैसे फरार हैं, कैसे बाहर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।